Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. Children, this is chapter 3, Mindful Eating, a path to a healthy body. And if you want to see the previous parts of this chapter and the previous chapter of your books, then please go and subscribe EduVibe, the vibe of smart education. Let's start. What are the components of food? फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो चलिए जानते हैं. मेदू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल. मेदू और मिष्टी गए कहां पर? ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में, ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल, जो उनके स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ था. द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी, लिव हेल्दी. उनके फेस्टिवल का थीम था ईट हेल्दी, लिव हेल्दी, यानी कि स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन. आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर. यहाँ राजस्थानी फूड है, यहाँ गुजराती फूड है, यहाँ असामीज फूड है. सो द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स. फेस्टिवल्स में बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए थे, डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस, जो दिखा रहे थे तरह तरह की परंपरागत भोज्य पदार्थ. डॉक्टर पोषिता, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, एक्सप्लेन टू स्टूडेंट. एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट थी वहां पर, डॉक्टर पोषिता, जिन्होंने स्टूडेंट्स को बताया दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, कि हेल्थ से ज्यादा अल्टीमेट वेल्थ कुछ नहीं है. ठीक है, स्वास्थ्य ही हमारी संपदा है. लेट अस अंडरस्टैंड. तो चलिए समझते हैं व्हाट डॉक्टर पोषिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट. डॉक्टर पोषिता का इस स्टेटमेंट से क्या मतलब था? हैव यू एवर मिस्ड अ मील? क्या आपने कभी कोई मील मिस किया है बच्चों? कई बार ऐसा होता है, आप स्कूल से आते हैं, थके हुए होते हैं, लंच नहीं करते, ऐसे ही सो जाते हैं, या फिर जल्दीबाजी में आप ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते घर से. तो ऐसे कोई मील आपने मिस किया हो. हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील? आप कैसा फील करते हो जब आप एक मील को मिस करते हो? वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक. हम थके हुए और कम एनर्जी वाले फील होते हैं खुद को. हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं बची व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम, जब हम थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं खाते हैं. राइट? सो व्हाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस? तो बच्चों, आप क्या सोचते हो, क्यों एक मैराथन में भागने वाला मैराथन रनर ग्लूकोज पीता है, ग्लूकोज वाटर पीता है, रेस के दौरान भी और रेस के बाद भी? क्यों पीता है वो? चलिए जानते हैं. ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी. ग्लूकोज हमें क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी. हमें उसको पीते ही एनर्जेटिक फील होता है. ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है. अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट. हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है. ठीक है, अगर हम अपनी डाइट से कार्ब्स हटा दें तो हमारे अंदर ऊर्जा ही नहीं रहेगी. सीरियल्स लाइक wheat, rice and maize, vegetables like potato and sweet potato, and fruits like banana, pineapple and mango are some sources of carbohydrates. So अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ठीक है, सब्जियां भी जैसे कि आलू, शकरकंदी, फ्रूट्स जैसे बनाना, पाइनएप्पल, आम, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स का ही स्रोत है. इनको जब हम कंज्यूम करते हैं बच्चों, सो वी फील एनर्जी एट दैट टाइम. सो डू यू नो दैट कॉमन शुगर, जो चीनी होती है, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है. यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं some sources of carbohydrates. Okay children, we go ahead now. So do you know, आप ये जानते हो बच्चों that common sugar is also a type of carbohydrate. So why do you think, हम ऐसा क्यों सोचते हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हो that we prefer to have laddus as a part of our traditional diet in winters? कि हम सर्दियों में अपने परंपरागत डाइट में क्यों
लड्डू को अपना पार्ट बनाते हैं। आपने देखा होगा आप सबके घरों में भी सर्दियों में लड्डू या पिन्नी जिसे हम कहते हैं वो बनती होगी, राइट। सो बेसन और व्हीट फ्लोर, बेसन या फिर गेहूं जिसे हम आटा कहते हैं, एंड गेहूं का आटा एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स, ये मुख्य पदार्थ हैं ऑफ लड्डूज अलोंग विद गोंद, एडिबल गम, नट्स एंड सीड। तो लड्डू में मेनली क्या पड़ता है? बेसन या फिर गेहूं का आटा, ठीक है, और घी, ठीक है। ये तो हो गए मेन इंग्रेडिएंट्स। और ये किसके साथ पड़ते हैं? गोंद जिसे हम एडिबल गम कहते हैं, नट्स के साथ और सीड्स के साथ। घी एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट्स। घी और जो तरह तरह के तेल होते हैं वो दूसरे प्रकार के भोज्य प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड फैट, जिसे हम फैट कहते हैं, वसा कहते हैं। तो ये सब आते हैं आपके व्हीट फ्लोर, बेसन, ये सब आते हैं आपके लड्डू के मेन इंग्रेडिएंट के रूप में। लड्डू हम बनाते हैं गोंद के साथ, नट्स के साथ, सीड्स के साथ, ठीक है। अब उसमें पड़ती है शुगर भी। तो शुगर जो है वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, हमने जाना। और लड्डू में पड़ते हैं घी। तो जो घी और तरह तरह के तेल होते हैं वो दूसरे टाइप की फूड कंपोनेंट के अंडर आते हैं जिन्हें हम फैट्स कहते हैं। सो चिल्ड्रन, हियर इज अ पिक्चर, और यहाँ पर ये बच्चा क्या बोल रहा है? यस, हाँ, माई ग्रैंडमा टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। जो लड्डू होते हैं घी के बने हुए और जो उनमें नट्स होते हैं वो हमें विंटर्स में ठंड से बचाते हैं, हमें एनर्जी देते हैं और हमें गर्म रखते हैं, राइट। सो सोर्सेज ऑफ फैट्स, जो वसा के स्रोत होते हैं, कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। वो हम प्लांट से भी ले सकते हैं और एनिमल्स से भी। नट्स such as groundnuts, walnuts, coconuts and almonds, and seeds such as pumpkin seeds and sunflower seeds are some sources of fat. So इस तरह के जो नट्स होते हैं जैसे कि अखरोट हो गए बच्चों, बादाम हो गए, कोकोनट हो गया, मूंगफली हो गई, ये सारे नट्स, और जैसे सीड्स होते हैं पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें सब प्लांट से मिलते हैं और ये होती हैं सोर्सेज ऑफ फैट। फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। जो वसा होती है वो हमारे अंदर क्या करती है? ऊर्जा को संचित करती है। सो these are some sources of fats you can read about: butter, pistachios, sunflower seeds, walnut, groundnut, soya bean, sesame seeds, cashew nuts, almonds and curd. So children, carbohydrates and fats प्रोवाइड अस एनर्जी, ये हमें ऊर्जा देते हैं फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, तरह तरह के कार्य करने की। जब हमें ऊर्जा ही नहीं होगी तो हम एक्टिविटीज ही नहीं कर पाएंगे, हम एक्टिव ही नहीं रह पाएंगे। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, ऊर्जा देने वाले भोजन। Identify more food items that are rich sources of carbohydrates and fats. अब आप पता लगाइए बच्चों और ज्यादा फूड आइटम्स के बारे में जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स रिच फूड हैं। चलिए बच्चों यहां पर जानते हैं पोलर बियर। पोलर बियर accumulate a lot of fat under their skin. ये अपनी स्किन के नीचे बहुत सारे फैट को जमा करता है। This fat serves as an energy source. क्योंकि ये बहुत ठंडी जगहों पर होते हैं तो ये जो फैट होती है ये इनके लिए एनर्जी सोर्स का काम करती है। इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप, हाइबरनेशन। जब ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं यानी कि लॉन्ग विंटर स्लीप में चले जाते हैं तो ये इनको जो ये वसा अपने अंदर संचित करते हैं ये इनको हेल्प करती है इनको सरवाइव करने में। इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग, ताकि ये बिना कुछ खाए पिए रह सकें, सो सकें। प्रोटीन्स, अब हम जानेंगे प्रोटीन्स के बारे में बच्चों।
तो प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। प्रोटीन भी हमारे भोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट है। मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे एंड पल्सेस जो दालें होती हैं आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। स्पोर्ट्स पर्संस जो कि खेल खेलते हैं, लोग खिलाड़ी जो होते हैं, दे नीड प्रोटीन्स इन लार्जर क्वांटिटीज टू बिल्ड देयर मसल्स। वो उनको अपनी मसल्स को बनाने के लिए ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो लोगों को अपना जो प्रोटीन होता है वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो प्लांट सोर्सेज क्या है प्रोटीन के? दालें, पल्सेस, बीन्स, पीस एंड नट्स। ठीक है, आपको यहाँ पर फिगर 3.4a में दिख रही है प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, राइट? सो मूंग, तुअर दाल, किडनी बीन्स, ग्राम, पीस, सोयाबीन। ओके, एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या है? मिल्क है, पनीर है, एग है, फिश है और मीट है। प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ। प्रोटीन रिच जो फूड होते हैं वो हमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को रिपेयर भी करते हैं। दीज आर ये देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, इसीलिए इन्हें कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, ये हमारे शरीर को बनाए रखने में हमारी हेल्प करते हैं। द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सही मात्रा में जो प्रोटीन होता है मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन। बढ़ते बच्चों की डाइट में जरूर होना चाहिए, यानी कि आप लोगों की डाइट में जरूर होना चाहिए बच्चों, फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, उनके समुचित विकास के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ योर डेली डाइट? इनमें से कौन कौन से फूड ऐसे हैं जो आपकी डेली डाइट का पार्ट है? आपको दालें खाते हो, आप दूध पीते हो, आप नॉनवेज खाते हो, आप सीड्स खाते हो, आप सोयाबीन खाते हो। आपको इनमें से कुछ फूड आइटम्स अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करनी ही चाहिए, राइट? चलिए बच्चों, यहाँ पर है हमारे लिए मोर टू नो। हैव यू एवर सीन मशरूम्स? क्या आपने कभी मशरूम्स को देखा है? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। ये अंधेरे और नमी वाले जगहों पर ज्यादातर उगते हैं। एडिबल मशरूम्स, जो खाने वाले मशरूम होते हैं, मशरूम सारे खाने वाले नहीं होते, जो खाने वाले मशरूम होते हैं दे आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो अगर आपको मशरूम्स पसंद है, आप बाजार से लाइए, उनकी सब्जी बनाइए, या फिर उनको सैलेड में डालिए, या फिर उनके साथ ऑमलेट बनाइए, या फिर सूप बनाइए। बट आपको एक राइट अमाउंट में जो प्रोटीन है वो अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए। सो why do you think we are advised to include servings of fruits, vegetables and other plant-based food in our daily diet? तो आपको क्या लगता है बच्चों, क्यों आपको ये कहा जाता है कि अपनी जो फूड है उसमें फ्रूट्स भी रखिए, वेजिटेबल्स भी रखिए और प्लांट बेस्ड फूड अपनी डेली डाइट में भी आप रखिए? सो लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड। सो चलिए बच्चों, दूसरे फूड कंपोनेंट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केसेस। इन दो केसेस के बारे में पढ़कर। This part ends here, students. Stay tuned. Have questions? Feel free to ask anytime. Looking forward to a great year ahead. Please like, share and subscribe. EduVibe, the vibe of smart education.